So welcome all of you in second session of course in digital skills, and today's module is on Gmail. Yesterday we learned how to create Gmail account, and today we are learning how to send an email with attachments. I am sharing the screen now. I hope the screen is visible to you. आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Write in the chat. This is the step we left in session 1. ये यहां तक हम सेशन 1 के एंड में पहुंचे थे. So what are the important things? That the first step, ईमेल को अगर हमें किसी को करना है तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि जो रेसिपिएंट है, मतलब जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं, उसका ईमेल आईडी लिखो. वो करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए. अगर सही नहीं होगा तो वहां तक नहीं पहुंचेगा. तो जिसको भी आप ईमेल कर रहे हो, you should know the email ID correctly. You have to write the email ID. ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ईमेल आईडी जो होती है वो पूरे स्मॉल लेटर्स में होती है, उसमें एक भी कैपिटल लेटर नहीं होता. तो मैंने क्या किया था, मैंने लिस्ट में से जो ये सर्टिफिकेट कोर्स में कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके ईमेल कॉपी किए थे और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए. ये बहुत सारे भी हो सकते हैं जिनको हमें कॉमन ईमेल भेजना है, और एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है. तो क्या करना है, आपको यहाँ पे ईमेल लिखना है. फिर सब्जेक्ट की जगह इफ यू आर अ स्टूडेंट और आपको कॉलेज में अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल मैम को यू वांट टू राइट ईमेल, तो अपना नाम जरूर लिखें. पूरा पूरा नाम होना चाहिए. आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम और आपका सर नेम, ये पूरा नाम होना चाहिए. आपका क्लास होना चाहिए, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 या सेमेस्टर 6. और फिर सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें कि किस संदर्भ में आप ये ईमेल लिख रहे हो. द वर्क यू वांट टू डू, किस कारण आप ईमेल लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टीसी फ्रॉम कॉलेज. अगर टीसी चाहिए, आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए कॉलेज में से, तो आप अगर ईमेल लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे, रिगार्डिंग टीसी, रिगार्डिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट. मैंने क्या लिखा है, मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ ये जो सर्टिफिकेट कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं. तो मैंने क्या लिखा है, रिगार्डिंग डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप. द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द बॉडी. जो लेटर की बॉडी होती है, मतलब उसका जो मेन मैटर होता है वो. इट मे बी एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर टीसी, एक ईमेल लिख रहे हो, तो आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल, फिर नीचे कॉलेज का नाम लिखोगे, जगह का नाम लिखोगे, और फिर उसके बाद में लिखोगे काइंडली इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज आई हैव टू टेक एडमिशन इन अनदर कॉलेज. ऐसा एक छोटा सा आप लिख सकते हो. ये सैंपल के रूप में मैंने बताया है. एंड देन यू हैव टू राइट योर नेम. जैसे मैंने ये नाम लिखा है अपना, वो जैसे योर्स फेथफुली लिखते हैं, योर्स सिंसियरली लिखते हैं, उसके बाद में अपना नाम लिखें और अपना क्लास लिखें. ये मेंशन कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना है. आपको जैसे आपकी मार्कशीट देना है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भेजना है आपको कॉलेज में ये ईमेल के साथ में, कोई आईडी कार्ड भेजना है या एडमिट कार्ड भेजना है एग्जामिनेशन का.
तो यू हैव टू अटैच फाइल्स। वो जो फाइल्स आपके कंप्यूटर पे होना चाहिए, आपके मोबाइल पर होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे नीचे के हिस्से में एक तो सेंड होता है, उसको अभी सेंड नहीं करना है। उसके बाद ए होता है, ये फॉर्मेटिंग के लिए होता है। उसके बाद का जो आइकॉन है वो है अटैच फाइल्स का। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट के लिए आएगा। आप अपने डेस्कटॉप पर अपने डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाके कोई भी फाइल जो है उसको आप ऐसा जो आप भेजना चाह रहे हो, जैसे मार्कशीट है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका एडमिट कार्ड है, एडमिशन कार्ड है, लाइब्रेरी कार्ड है, एनीथिंग अंडर द स्काई, तो उसको क्लिक करोगे। क्लिक करोगे तो आप देखेंगे डबल क्लिक करना होता है। जैसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये फाइल अटैच हो जाएगी। जैसे मैंने ये चारों फाइल अटैच की है यहाँ पर। ये करने के बाद अगर हमें लगता है इफ वी फील, अगर हमें लगता है कि अरे ये सेकंड वाली फाइल की इसकी जरूरत नहीं थी, या थर्ड फाइल की जरूरत नहीं थी, नहीं भी लगाते तो चलता, इसकी जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन है, मतलब ये डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। इसको हमको रिमूव करना है। ये थर्ड वाला भी जो नीचे अभी जो अटैच किया था, हमें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। वो क्रॉस को करेंगे तो ये ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दो ही फाइल्स हमें भेजना है। या चेंज भी कर सकते हैं, इसको सबको डिलीट करके नया फाइल भी अटैच कर सकते हैं। नाउ द आई होप यू नो द अटैचमेंट। अभी ये अटैचमेंट आपको पता चल गया है कि कैसे करना है। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखते हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को जैसे क्लिक करोगे आप, तो आपको ये सब साइंस यहाँ पे दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपने बॉडी लिखी हुई है, अगर इसको आपको फॉन्ट चेंज करना है, अगर आपको लगता है कि ये मुझे चेंज करना है फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब होता है इसका साइज चेंज करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं। तो फॉन्ट में जो सबसे प्रचलित है, जो सबसे पॉपुलर है, वो है सैंस सेरिफ या सेरिफ, इसमें यूज होता है। और बहुत सारे ये होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे ये वर्डैना है, ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाला फॉन्ट आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आपको सेरिफ वाला करना है तो सेरिफ वाला कर सकते हैं। इसमें फिर और आपको दिख रहा है एक नैरो, तो ये नैरो वाला भी कर सकते हैं। इसको मतलब इसको लेफ्ट माउस के लेफ्ट हिस्से से आपको इसको पहले हाईलाइट करना है, और फिर क्या करना है, इसमें जाके आपको सेरिफ, नैरो, कॉमिक सेंस एमएस, या जो भी जॉर्जिया, जो भी जिस प्रकार का फॉन्ट चाहिए आप कर सकते हैं। अलग अलग ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। देन वी हैव टेक्स्ट। टेक्स्ट का साइज, अब जैसे एक नॉर्मल है, एक थोड़ा लार्ज है। अगर हमने इसको हाईलाइट किया और ये टेक्स्ट को हमको, ये नॉर्मल है अभी, अगर हमें लार्ज करना है तो ये लार्ज हो जाएगा, बड़ा फॉन्ट हो जाएगा, बड़ा साइज हो जाएगा अक्षरों का। उससे बड़ा तो हम यूज कभी नहीं करते हैं, मगर आप देख सकते हैं कि ह्यूज भी लिखा है, तो ये करेंगे जो इतना बड़ा हो जाएगा, जबकि इतना बड़ा हम कभी यूज नहीं करते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ना स्मॉल यूज करते हैं, ना लार्ज, ना ह्यूज, हम यूज करते हैं नॉर्मल, जो नॉर्मल इसका फॉन्ट है। अब हमें कोई लगता है कि कोई ऐसा वर्ड है जिसको हमको हाईलाइट करना है, तो फॉर्मेटिंग में ऑप्शंस में क्या है, जैसे ये है, ये हमने ईमेल में लिखा सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स, तो हम इसको पहले हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद में इसको बोल्ड लेटर्स में करेंगे। तो पहले तो हमने ये फॉन्ट किया, फिर उसका साइज, फिर ये अगर बोल्ड करना है तो इसको हम क्लिक करेंगे बी को, तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो देखो इसे डार्क भी हो गया और ये थोड़ा बोल्ड भी हो गया कैपिटल लेटर्स में, इससे अलग दिख रहा है। अगर इसको हटाना है हमें तो फिर से हम इसको हाईलाइट करेंगे ऐसा, और फिर इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। हमको अगर इसको हाईलाइट करके
बोल्ड करना है तो हम बोल्ड भी कर सकते हैं, फिर से ये बोल्ड कर सकते हैं। फिर इफ देर इज एनी वर्ड, कोई ऐसा वर्ड लगता है जिसको थोड़ा स्पेशल दिखना चाहिए, वो आइटैलिक्स बोलते हैं, तो बोल्ड के बाद एक हमारे पास ऑप्शन है आइटैलिक्स का। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगता है मेरा नाम आइटैलिक्स में आना चाहिए, एक अलग उसका विजिबिलिटी होना चाहिए, तो मैं आइटैलिक्स को क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा इसका फॉन्ट भी चेंज होगा और इसका जो सिलेबल्स है वो चेंज हो जाएंगे। इसको भी हम कर सकते हैं, नीचे वाले को जो कन्वीनर और डीआरजी लिखा है, अगर मैं आइटैलिक्स में करना चाहूँ तो उसको कर सकता हूँ। देखो इससे ये वाला फॉन्ट देखो, ये बोल्ड वाला देखो, आइटैलिक्स वाला देखो, ऑल आर डिफरेंट। इसके बाद में एक अंडरलाइन व्यू जो लिखा है वो अंडरलाइन करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि कोई ऐसा वर्ड है या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अंडरलाइन करना चाहिए जिसको, तो उसको पहले कर्सर से उसको माउस का यूज करके उसको हाईलाइट करो और फिर इसको यू वाला जो है उसको अंडरलाइन करना है। जैसे ही अंडरलाइन को क्लिक करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा ये सेंटेंस, यू कैन यूज इट। अगर इसको हटाना है अंडरलाइन को तो फिर से इसको हाईलाइट करना है और हाईलाइट करने के बाद में ये यू को आप क्लिक करोगे तो अंडरलाइन निकल जाएगी। सो यू कैन डू इट और यू कैन अनडू इट, आप दोनों चीज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया और इसको अंडरलाइन किया तो अंडरलाइन हो गया। अब उसके बाद में यू के बाद में एक फॉर्मेटिंग ऑप्शन है कलर का, कि कौन से कलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि हमें कुछ कलरफुल लिखना है, ये सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स कोई दूसरे कलर में आना चाहिए, तो ए का ऑप्शन है टेक्स्ट कलर, मतलब टेक्स्ट का ये वर्ड्स का कलर बदल जाएगा। कौन सा कलर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑरेंज पसंद है, फॉर एग्जाम्पल ये इसको क्लिक करूंगा मैं तो देखो ये ऑरेंज हो गया। ये अब इतना अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, तो मैं फिर इसको क्लिक करूंगा, मुझे लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेमन येलो होना चाहिए, तो लेमन येलो मैं कर लूंगा उसको क्लिक, तो ये लेमन येलो हो जाएगा मार्कर जैसा। मुझे लगता है कि नो ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा देखने में, तो इफ इट इज सम डिफरेंट कलर, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे लग रहा है वायलेट कलर अच्छा, तो वायलेट कलर कर लूंगा मैं इसको। सो आई कैन चेंज द कलर्स अकॉर्डिंग टू माई मूड। वैसे ऑफिस के लिए वेन एवर यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में हम कलर्स वगैरह ये सब यूज नहीं करते हैं। बट इफ यू आर राइटिंग समथिंग योर फ्रेंड, अगर हम फ्रेंड को, अपने फैमिली मेंबर्स को अपने मूड के हिसाब से, बर्थडे के हिसाब से, कोई फैमिली ओकेजन के हिसाब से अगर हम इस ढंग की चीजें भेज रहे हैं तो हम वी कैन चेंज द कलर। सो इसमें आप कलर कर भी सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। देर इज अ लिस्ट ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स है इसमें और अलग अलग कलर्स यूज करके आप कर सकते हो। ये हो गया एक। अब दिस इज अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट है। ए के बाद में, कलर के बाद में ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन में अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट क्या है कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है ये ईमेल के लेफ्ट साइड में है पूरा टेक्स्ट। इफ इट इज अ पोएम, अगर एक कोई ये पोएम होती जो कि हम ईमेल के बॉडी में लिख रहे हैं, तो हम चाहते कि बीचों बीच में होती, या कोई टाइटल होता कि वो बीच में होता। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको हाईलाइट करें और अलाइनमेंट में जाके देखो, तीन ऑप्शन है, ये तो लेफ्ट का ऑप्शन है एकदम, ये मिडल का है सेंटर में, और ये एकदम राइट साइड में। तो सबसे पहले तो लेफ्ट में ये मैटर है ही, इट इज देयर। अलाइनमेंट में ये मिडल में है, तो ये पूरा मैटर मिडल में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, राइट में करना चाहिए हमें, तो राइट में हो सकता है ये। अगर आपको लगता है कि फिर से मिडल में आना चाहिए तो मिडल में क्लिक करिए, और लेफ्ट में आना है तो लेफ्ट से। जब भी आप ईमेल लिखते हैं, वेन एवर यू आर राइटिंग एन ऑफिशियल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड में ही होता है।
बट इफ यू आर राइटिंग समथिंग टू योर फ्रेंड, अगर फ्रेंड के लिए लिबर्टी होती है, फैमिली मेंबर्स के लिए, अगर आप पोएम भेज रहे हैं तो पोएम का टाइटल लिखना है आपको, और उसका अलाइनमेंट इस ढंग से करना है कि वो बीच में हो जाए, और ऑफिशियल लेटर है तो आपको लेफ्ट साइड ही यूज करना पड़ेगा। देन देयर आर मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आप ट्राई कर सकते हो। इसमें फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़े राइटर का कोट है जो यूज कर रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर यूजिंग एनी कोटेशन ऑफ महात्मा गांधी, जैसे ये अगर हमें कोटेशन को इन्वर्टेड कॉमास में करना है तो आप चाहें तो कर सकते हैं इसको कोटेशन में। देखते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। ये हमने इसको हाईलाइट किया, कोटेशन यूज किया, और ये कोटेशन आ जाएगा यहाँ पर। वैसे ही अ, और भी दो तीन ऑप्शंस है जो कि नॉर्मली हम यूज नहीं करते। ऑल दीज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर इम्पोर्टेंट। ये सबसे पहले फॉन्ट का, फिर साइज का, फिर बोल्ड करना लेटर्स, फिर इटैलिक्स में होना, फिर अंडरलाइन करना, फिर कलर करना, और अलाइनमेंट कि किस पोजीशन में वो मैटर आपको चाहिए। इसके बाद में अटैचमेंट के बाद में, फॉर्मेटिंग के बाद में, हमने फाइल्स तो अटैच कर रही थी। अब हमें फॉर एग्जांपल कोई लिंक भेजना है, जैसे यूट्यूब का मुझे लिंक भेजना है आपको वीडियो का, तो मैं लिंक को क्लिक करूंगा, और लिंक को क्लिक करने के बाद में इफ आई आई रिमेम्बर कि कोई यूट्यूब का लिंक है जो कि मुझे आपको भेजना है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ, तो मैं यूट्यूब से वो लिंक कर लूंगा और उसको कॉपी करूंगा। लिंक को कॉपी करने के बाद में उस ईमेल पर आऊंगा जहां पर ईमेल मैं कंपोज कर रहा हूं, और यहाँ पर मैं लिखूंगा यूट्यूब, जस्ट अ मिनट, यूट्यूब वीडियो, या कोई भी टाइटल मैं दे सकता हूँ, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स। फिर मैं उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। तो ये लिंक क्या होगा, लिंक यहाँ पर आपके ईमेल में अटैच हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू चेंज एनी लिंक, यूट्यूब लिंक भेजना है आपको या कोई डॉक्यूमेंट का लिंक भेजना है, डॉक्यूमेंट के भी लिंक्स होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो के लिंक होते हैं। लिंक किसी का भी हो सकता है। लिंक आप डॉक्यूमेंट का भी बना सकते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट का भी बना सकते हैं, कोई इमेज का भी लिंक हो सकता है। यू कैन गिव एनी लिंक हियर, जो भी जरूरत का लिंक है वो दे सकते हैं। ये लिंक के बाद में आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके बाद में इमोजीज है। आपको तो पता ही है, आप सब स्टूडेंट्स हो, यू नो हाउ टू यूज इमोजीज। इमोजीज का बहुत बड़ा एक लिस्ट होता है। नॉर्मली हम एप्लीकेशन वगैरह में ये इमोजीज कभी यूज नहीं करते हैं, नेवर नेवर यूज, और हमें करना भी नहीं चाहिए कभी। यू शुड नेवर यूज इमोजीज इन ऑफिशियल थिंग्स। ऑफिस की बात आई तो कभी भी इस ढंग के इमोजीज आपको यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रेंड को इमोजी इसके साथ में भेजना चाहते हैं, अपने नाम के आगे कोई इमोजी लगा यूज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे ये मैंने किया है, ये एक इमोजी यूज कर लिया, ये कर लिया। मगर ये सब क्या फ्रेंड के साथ होता है, फैमिली मेंबर्स के साथ होता है। ऑफिशियल ईमेल्स में कभी भी ये यूज नहीं होते। जैसे ये हो गया, ये हो गया। फिर अलग प्रकार के कोई इस ढंग का इमोजी है, फिर ये ऑटोमोबाइल्स के प्रकार है, फिर ये इस ढंग का इमोजी है, ये इस ढंग के डिजाइन्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स के लिए जो भी इमोजीज यूज कर रहे हैं वो किया जा सकता है। आप चाहें तो यू कैन यूज एनी इमोजीज इन इट, बट प्लीज डोंट यूज इन ऑफिशियल मेल्स। वेनेवर यू आर राइटिंग ऑफिशियल मेल्स, जब भी आप ऑफिशियल मेल लिख रहे हो, कॉलेज में मेल लिख रहे हो अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को, तो इमोजीज यूज नहीं करना है। हाँ, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को कर रहे हैं तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट, इमोजीज का होने के बाद में, जैसे हमने ये देखा कि एक इमोजी हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, ये यूज कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हम करें। आफ्टर दैट देर इज वन आइकॉन, ये सब अटैचमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा की चीजें जो अटैच करके हम भेज सकते हैं। एक ही आइकॉन है गूगल ड्राइव का। व्हाट इज गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव आपके ईमेल अकाउंट से अटैच रहता है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी फाइल्स होती है। अगर आपको लगता है दैट सम डॉक्यूमेंट इज इन ड्राइव, कि आपका डॉक्यूमेंट तो ड्राइव में है, डेस्कटॉप पर नहीं है, आपके कंप्यूटर में ना होकर वो आपके गूगल ड्राइव में है, तो ये गूगल ड्राइव को आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस ईमेल से आप भेज रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, गूगल ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें देखो दो डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये दो डॉक्यूमेंट्स है, दोनों में से एक मुझे गूगल ड्राइव का डॉक्यूमेंट ये ईमेल के साथ में भेजना है। व्हाट यू विल डू, यू विल, फॉर एग्जांपल दिस सेकंड डॉक्यूमेंट आपको भेजना है तो इसको डबल क्लिक करोगे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो गूगल ड्राइव से जो अटैचमेंट है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे तो गलत जगह हो गया है, हम इधर इसको कर्सर को इधर नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे, फिर गूगल ड्राइव में जाएंगे, गूगल ड्राइव में जाके ये फाइल को डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो देखो ये गूगल ड्राइव का लिंक आ गया। बट रिमेंबर वन थिंग, कि एक चीज आपको याद रखना जरूरी है कि गूगल ड्राइव से दिया हुआ एनी अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट आप गूगल ड्राइव से अटैच करते हो, तो वो गूगल ड्राइव आपको, जो जिसको ये मिलेगा ईमेल, वो आपसे एक्सेस मांगेगा, परमिशन मांगेगा गूगल ड्राइव से। तो वो परमिशन आपको जैसे ही मेल आएगा आपको यस कहना पड़ेगा। व्हेन यू विल गिव परमिशन, तभी जाके वो आपके गूगल ड्राइव से ये क्लिक करने के बाद में ये डॉक्यूमेंट देख सकता है, नहीं तो नहीं देख पाएगा। ये वाले डॉक्यूमेंट जो अटैचमेंट से हमने किए थे, ये तो वो देख पाएगा विदाउट एनी परमिशन। बट व्हेन इट कम्स टू गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव से भेजा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपको परमिशन देना पड़ती है। आपको मेल आएगा कि वो परमिशन मांग रहा है जिसको आपने भेजा है, आप यस करोगे, देन द पर्सन विल बी एबल टू व्यू द डॉक्यूमेंट। अब ये तो हुआ गूगल ड्राइव का। इसके बाद है कोई फोटो आपको भेजना है इसके साथ में, अटैचमेंट के साथ में, तो जस्ट गूगल ड्राइव के बाद अगर फोटो है तो उसको क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। अब ये वाले पेज में देखो तीन चीजें लिखी, फोटोज, एल्बम्स, अपलोड, वेब एड्रेस। तो आपको अपलोड का, आपके अगर कंप्यूटर में ये है तो उसको अपलोड का आपको ये करना पड़ेगा, क्लिक। अपलोड का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में यू हैव टू चूज फोटो, आपको चूज करना पड़ेगी कौन सी फोटो अपलोड करना है अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से। उसको जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। आप देखते हैं कि इसमें कौन सा इमेज है कि जो हम अपलोड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डीआरजी का, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का लोगो है, मैं लोगो इसमें अटैच करना चाह रहा हूँ। आप कोई इमेज, अपना फोटो अपने फ्रेंड को भेजना चाह रहे हो तो इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये यहाँ पर अटैच हो गया, ये अपलोड हो गया।
जैसे हमने अटैच किया है वैसे हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमेंबर दैट वी कैन रिमूव एनीथिंग। जो हमने अटैच किया है वो रिमूव भी किया जा सकता है कभी भी। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो ऐसे ही इमेज, तो आपको इमेज का आ गया। सेकंड इमेज का देखते हैं, फिर से देखते हैं इमेज का। ऐसा पेज ओपन होगा। फोटोज एल्बम्स में भी हो सकती है। अपलोड कर सकते हैं इसको। अपलोड में क्लिक करके फिर चूज फोटो करना है। चूज फोटो टू अपलोड एंड देन यू कैन गो फॉर अनदर वन। कोई दूसरा आप इमेज ले सकते हो। जैसे ये मैं इमेज ले रहा हूँ, मैंने ये इमेज ले लिया जो मेरी बुक के कवर पेज का इमेज है। ये इमेज मैंने अपलोड कर लिया तो दोनों अपलोड हो गए। चाहे तो मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ अगर मुझे नहीं भेजना है तो। ये रिमूव का, जैसे राइट क्लिक करूंगा तो रिमूव का ऑप्शन आता है, रिमूव करो तो रिमूव हो जाएगा ये। तो आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। वैसे जैसे पहला इमेज हमने रिमूव करना चाहेंगे हम, तो वो भी कर सकते हैं। इसको फिर से अटैच करना चाहते हैं, हमें लगता है कि गलत इमेज था, दूसरा इमेज हम यूज करना चाहें, यू कैन गो टू इमेज, देन अपलोड, क्लिक अपलोड आइकॉन, देन यू हैव टू चूज फोटो टू अपलोड। और देखते हैं कि कोई दूसरा इमेज हमें यूज करना है। हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ये श्री अरबिंदो घोष का पिक्चर है जो कि हमने क्विज के लिए यूज किया था। इसको हम यूज कर सकते हैं और चाहें तो इसको, जैसे कि आपको पता है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। देन इफ द मेल इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, अगर ऐसा है कि किसी को वो कोई दूसरा जन ना पढ़ सके तो उसको कॉन्फिडेंशियल मोड पे लाया जा सकता है। और इसमें अपनी सिग्नेचर भी इंसर्ट की जा सकती है ईमेल में। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीज करने के बाद जब आपको लगा कि आपने अटैचमेंट्स सब चीजें कर लिए जो कि करना है, देन फाइनली एक बार उसको चेक करो कि ईमेल बराबर आपने लिखा है, सब्जेक्ट बराबर लिखा है, यू हैव रिटन द बॉडी ऑफ द लेटर करेक्टली, गूगल ड्राइव से आपने सही फाइल अटैच की कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अटैच किए कि नहीं बराबर, क्या फॉन्ट ठीक है, कहीं कुछ गलती तो नहीं। आफ्टर चेकिंग ऑल द थिंग्स, ये जो पहला, जो सबसे लेफ्ट राइट में सब, जो पहला सेंड का जो ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सेंड हो जाएगा मेल। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेंडिंग द मेल नाउ। ये सेंड करके क्लिक करना है। जैसे ही आपने सेंड किया तो आपका मेल चले जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेल गया है कि नहीं? यू कैन चेक इट। आपके ईमेल पे जो लेफ्ट साइड में ये जो चीजें लिखी है उसमें एक जगह लिखा है सेंट। सेंट को जैसे ही क्लिक करोगे आप, सेंट को जैसे ही क्लिक करोगे तो देखेंगे कि कहाँ आपने सेंड किया। और देखो ये मैंने सेंड किया। अगर इसको क्लिक हम करेंगे तो इसमें ये जो पहला, ये जो ईमेल है उससे पता चलेगा कि हमने 2 फाइल्स भेजी और ये सेंड हो गया इतने लोगों को। जिनको भेजा है उनको उनका ईमेल आएगा और जो फाइल्स भेजी वो, ये ईमेल सेंड करने का आपको पता चल जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर।
Is there any question? I hope you have received the mail also. आपको मेल भी मिला होगा अभी, आपको मेल भी मिला होगा. I hope you have understood whatever I have told you. कि जो चीज मैंने बताई वो आपको सबको समझ में आई. Write in the chat. चैट में दो, लिखो या गिव रिएक्शंस. एनी क्वेश्चंस? कोई कुछ पूछना चाहता है इससे रिलेटेड, कोई क्वेरी से रिलेटेड, कोई क्वेरी है? So what you have to do, you have to create Gmail account, you have to send email. आज मैंने जो सब चीजें बताए वो ट्राई करके देखना है, और वो सब चीजें करना है जो उसमें फीचर्स हैं. ओके, मानसी ने चैट में लिखा है कि आई गॉट योर मेल, सो इट्स अ गुड थिंग यू हैव चेक्ड इट. तो ऐसे ही मेल आपको भेजना है जब भी अटैचमेंट्स करना है. इसको ट्राई जरूर करने का है, नहीं तो क्या होता है जब हम ट्राई नहीं करते तो हम भूल जाते हैं चीजें. एंड इफ यू फॉरगेट समथिंग, अगर लगता है आपको कुछ भूल गए, तो आपको यूट्यूब देखना चाहिए वीडियो जो कि हम शेयर करते हैं आपके गूगल क्लासरूम में. ये सर्टिफिकेट कोर्स के गूगल क्लासरूम में मैं शेयर करता हूँ. आई शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप का, उसमें भी मैं शेयर करता हूँ यूट्यूब वीडियो. एंड व्हेन यू आर वाचिंग और व्यूइंग दिस वीडियो, तो उसके बाद उसको लाइक करना है, उस पर कमेंट करना है. वो भी आपकी अटेंडेंस होती है. सिर्फ ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस नहीं है, मेन चीज क्या है कि आप यूट्यूब देखें, उसको सीखें, या ऑनलाइन क्लास में डायरेक्टली लाइव क्लास में आए. सो बोथ द थिंग्स आर वन एंड द सेम. So what you have to do, you have to watch the videos and you have to like and comment, you have to subscribe. उसको सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, जैसे नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया वीडियो आ गया. So I think it is more than enough for today. We are ending the class now. There are no queries. And if you have any query, अगर कोई क्वेरी है, कोई आपको जानकारी चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको DRG का जो मेरा ईमेल है उस पर आप मेल करना और क्वेरी पूछ सकते हो. कोई भी डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास.